दिखाई नहीं दे रहा है कि जनरल में क्रीमी लेयर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, लेकिन एससी एसटी में बंटवारा करने के लिए तैयार हो। पीछे पर नहीं खींचेगी, खींचना ही पड़ेगा उसको। नहीं खींचेगी, हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे सर। ये जलालपुर क्या है, हमारा आंगन है। आंगन में जब निकल गए हैं, जब हम घूंघट से बाहर निकल गए हैं, अपना पैर चौखट से बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं? हम समाज 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है कि 21 अगस्त को पूरा भारत बंद किया जाएगा। तो सोच सकते हैं कि अभी हम बिहार के सारण जिले के जलालपुर प्रखंड में हमारा अभी उपस्थिति है। लगातार सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि एससी एसटी समाज के लोग क्रीमी लेयर के विरोध में लगातार लोग ज्ञापन देने के लिए सीओ साहब के पास में आए हुए हैं। और इन लोग से और भी हम बातें कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें इन लोगों का कुछ मांग भी है कि खाली ऐसा ही है। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अवध कुमार, भीम आर्मी से हम हैं, जिला उपाध्यक्ष। तो सर आप लोग लगातार धरना दिए हुए हैं। ये जो धरना जो है ये हमारा नहीं है, एससी एसटी यानी पूरे भारत का धरना है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग आते हैं उनके अधिकार की लड़ाई है, जो पूरे भारत में लड़ी जा रही है। पूरे भारत का चक्का चक्का बंद किया गया है, जिस पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जलालपुर चौक को हम लोग बंद किए। आज शासन प्रशासन भी बहुत हम लोग को मदद की और किसी तरह का कोई मतलब सारे लोग का सहयोग था। हर एक धर्म के हर एक जाति के लोग का हम लोग के पास सहयोग था। बस हमारा केंद्र सरकार से हम लोग का मांग है कि केंद्र सरकार हमारी मांगें पूरी करे। जो एससी एसटी में जो इस तरीके का जो क्रीमी लेयर जो लाया है उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ ना करे। 9वीं सूची में उसको जोड़ा जाए कि किसी तरह का उसमें फिर भविष्य में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और कॉलेजियम जो सिस्टम है उस पर उसको भी बदला जाए, कॉलेजियम सिस्टम नहीं आए, ये भी हमारी मांग है। और साथ ही साथ हमारी जो मांगे जो है एससी एसटी निजी क्षेत्र यानी न्यायपालिका में भी आरक्षण हो। आरक्षण मतलब बोला जाए तो आज जितने भी सरकारी सेक्टर है आज वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रही है, तो हम लोग को उसमें भी आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए। जो ये हम लोग का अधिकार है, जो हमारे बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है। और साथ ही साथ हम लोग को पूरे भारत में जातीय जनगणना भी कराई जाए, ये हमारा केंद्र सरकार से मांग है, ये नीतीश सरकार से मांग है, ये भारत सरकार से हमारी मांग है कि ये सब सारी जो मांगे हैं इस मांगे को लेकर हम सीओ सर के पास आज ब्लॉक में हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए। आज जो है जलालपुर का चक्का जाम करने के बाद। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिंदेश्वरी राम है। अच्छा। और हम सभी जो इकट्ठा हुए हैं ये आरक्षण के संबंध में, और अवध जी ने जो कहा उसका हम समर्थन करते हैं। अब आप जो अभी आप लोग जो चक्का जाम किए, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि आज कहीं न कहीं जो बिहार पुलिस के एग्जाम है, जो भी छात्र और छात्राएं लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या उन लोगों से आप लोग से दिक्कत नहीं होगा? देखिए हम लोग तो यहाँ तक ले जो जाम किए थे 6 बजे से, हम लोग परीक्षार्थी को देखकर एडमिट कार्ड लोग दिखा रहा था, हम लोग सुरक्षा पर जाने दिए, कोई डिस्टर्ब नहीं किए। हम लोगों के मुख्य मांग है जो है, हम लोगों के संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, इसलिए कि वह मेरी संपत्ति है, हमारी बाप दादा की संपत्ति है। आरक्षण मेरी जो संविधान है वो मेरा अधिकार है। बाबा साहेब उतनी लड़ाई लड़के उस संविधान दिए, आप संविधान को छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा, मान लीजिए आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को धरना से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट बैकअप होगी? नहीं बैकअप होगी तो हम लोग भारत को जो अभी जो स्थिति है, हम लोग सारे जो हैं जितने भी हम एससी एसटी के लोग जो हैं, जो भी समाज के लोग हैं हमारे मदद करेंगे। हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग मजदूर क्लास के आदमी हैं, रोड पर आके खाना वहीं बनाएंगे, वहीं रहेंगे, पूरे हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो एससी एसटी जो क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहती है, उससे आप लोग को दिक्कत क्या है? उसको वर्गीकरण कर रही है। उसमें है कि बहुत बड़ा लंबी कहानी है। देखिए उसमें तो पढ़े लिखे की बात है, उसमें बहुत लोग क्रीमी लेयर की बात नहीं जानते हैं। उसमें क्रीमी लेयर की बात है कि मान लीजिए कि आपको क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण दिया गया, उसमें जो है आरक्षण देगा सरकार, जो व्यवस्था की है उसमें मान लीजिए कि 10% देगी क्रीमी लेयर में, तो उसमें जो है भंगी जो है जो थी नाली वगैरह साफ करते हैं उस जाति को उसमें प्राथमिकता देगी। और उसमें वो पूर्ण नहीं आएगा, 20 सीट रखेगी उसमें वो नहीं आएगा, तो उसमें से 9 गो जो सीट हुए 10 गो आया,
और 10 गो नहीं आया तो 10 गो फॉरवर्ड लोगों की भर देगी। जैसे आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 100 में 100% फॉरवर्ड लोग हैं और जनेवधारू हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो उसमें कोलेजियन सिस्टम है, वो जनेऊ देखकर वहाँ बहाली होती है। तो वहाँ भी जो बहाल हो उसमें परीक्षा लागू हो, परीक्षा से लोग सुप्रीम कोर्ट की एग्जाम दे और जज बने। लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरा 2 हाथ है, एक हाथ मेरा लंबा हो जाए और एक हाथ मेरा छोटा हो, ये सफलता का तो निशानी है नहीं, वो तो विकलांग की निशानी है। तो मान लीजिए कि जो लोग आरक्षण से आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, आज जिसके पास में आरक्षण नहीं पहुंचा है, तो क्या लगता है, आप जैसे बोले कि हम क्या है, मजदूर हैं, मैं आपके पास में आरक्षण नहीं है, आप नौकरी में नहीं है, तो क्या लगता है आपके पास में आरक्षण नहीं आना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि आपके पास में आरक्षण पहुंचे, जिसके पास में नहीं पहुंचे उसके पास पहुंचे। तो आप लोग को दिक्कत काहे हो रहा है? दिक्कत है जो इस सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ला रही है। देखिए कोई भी पेड़ को ऊपर से छांटा जाता है तो धीरे 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 उसको सरकार जो व्यवस्था लगाई है वही व्यवस्था लगा के आरक्षण को खत्म कर देगी। वो हाथ लंबी और छोटी की बात नहीं है पत्रकार साहब, वैसे ही आरक्षण को खत्म कर देगी। जिसको आरक्षण मिला है, आरक्षण जो नौकरी ले लिया है, उसी के बेटे बेटे लगातार नौकरी में जा रहे हैं। आम इंसान, अभी जो जीतन राम मांझी बोले हैं कि मात्र 4 जाति के ज़्यादा आरक्षण मिलता है, अब बाकी जो निचला तबका के लोग वहाँ पर आरक्षण पहुँचता ही नहीं है। तो क्या उन लोगों के पास में आरक्षण नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हाँ। आरक्षण तो जेन्युइन चीज है। बाबा साहेब किसी विशेष पर नहीं लिखे हैं कि नहीं आरक्षण इन्हीं को जाना चाहिए, इन्हीं को नहीं जाना चाहिए। बाबा साहेब लिखे हैं कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो आप शिक्षित बनिएगा, स्वयं आरक्षण का लाभ ले लीजिएगा। आप शिक्षित नहीं बनिएगा तो आरक्षण की लाभ नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले तो आपको शिक्षित बनना जरूरी है। संगठित होइए, संघर्ष करिए, आरक्षण स्वयं आपको पास मिल जाएगी। यही बात कहना है। और संविधान क्या ना, हाँ, संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। क्रीमी लेयर, ई लेयर जो है, ई लो जो है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है चंद्रचूड़, वो जो है इसको व्यवस्था लगाए हैं या प्रधानमंत्री कि अपने हाथ में न लेकर सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं कि ताकि उसी के माध्यम से इसको ख़त्म कर दिया जाए, हम पर कोई आँच न आए। इसके लिए हम लोग सभी लोग सक्षम हैं। बाबा साहेब के हम लोग वंशज हैं, हम लोग जानते हैं बाबा साहेब अकेले जो है इस भारत के संविधान को लिख दिए। तो हम लोग तो आज बहुत लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। कुछ धन्यवाद देते हैं कि इतने भीड़ भाड़ में आप हम लोग के पास पहुँच गए। कहेंगे यही कि सुप्रीम कोर्ट को जो जज साहब हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जनरल में क्रीमी लेयर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, लेकिन SC ST में बंटवारा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये जनरल सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा बाप जज, बेटा जज, लवर जज, उसके बाद रिलेशन वाले जज, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन हम लोगों में SC ST में बंटवारा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसका विरोध करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म किया जाए और हम लोग में जो क्रीमी लेयर और जाति में बंटवारा होने जा रहा है इसको बंद किया जाए। मैं यही अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से और प्रधानमंत्री जी से। चलिए, तो देख सकते हैं जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि महिला घूंघट के अंदर में रहती है, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोच सकते हैं क्रीमी लेयर जो एक सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहती है उसका विरोध में आक्रोश मार्च में देखिए महिला लोग भी शामिल है। सोच सकते हैं, तो महिला लोग से भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम कमला कुमारी है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे बीच आए हैं आप। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। जो महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। कहीं भी आप देखिए हम लोग जो है 6 बजे 7 बजे के बाद में जो है असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। इस पर जो है जज को दिखाई नहीं दे रहा है। जज को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सरकार को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि SC ST आरक्षण जो है उसको ख़त्म कर दीजिए। जो हमारे पूर्वज कर गए उसी में हमको धकेल दिया जाए, ठीक है। जो हमारे बाबा साहब सहे हैं, जो हमारी माता जो है रमाबाई वो सहे हैं, वो हम क्यों सहे? हम उसको जो है अपने संविधान के जरिए, अपने हक के जरिए, अपना हक अधिकार जो है उसके लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये हम बात जो है हम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना है कि जो क्या लगता है मैम, मान लीजिए कि आप लोग लगातार इतना लोग धरना दो लोग दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्या मतलब बैकअप होगी, पीछे अपना पैर बढ़ाएगी? पीछे पैर नहीं खींचेगी, खींचना ही पड़ेगा उसको।
नहीं खींचेगी, हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे सर। ये जलालपुर क्या है, हमारा आंगन है। आंगन में जब निकल गए हैं, जब हम घूंघट से बाहर निकल गए हैं, अपना पैर चौखट से बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं? नहीं पीछे खींचेगी तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। जाने के लिए हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो भैया हैं, ये देख रहे हैं, हमारी भाई बहनें जितने भी चाचा हैं, ये सब तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। हम अपना हक, ये मेरा हक है, अधिकार है, इसको हम क्यों खोएंगे? इसके लिए तो हमको लड़ना जरूरी है कि नहीं? लगातार सोच सकते हैं कि दलित समाज की जो महिला है, लगातार लोग शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है। सोच सकते हैं कि आज रोड पर है, पुरुष से कदम मिला करके महिला लोग भी चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो सोच सकते हैं कि सारे जो भी लोग आज नौकरी पा रहे हैं, उनका बेटा बेटे का नौकरी नहीं होगा। सोच सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? शीला देवी। आप लोग पूरा सड़क पर हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जो हक है वो हम उसके लिए लड़ेंगे। और सुरक्षा चाहिए। हमारी जो बेटी बहन है जो बाहर निकलती है वो डर जाती है, वो डरना नहीं चाहती है, उसको भी सुरक्षा चाहिए। बाबा साहब तो इतना बड़ी संविधान बनाया है, संविधान के बावजूद भी लोग संविधान बनाए हैं बाबा साहब, हम उसी पर चलना चाहते हैं। हमारा बच्चा भी चलना चाहते हैं, तो लोग रोकते क्यों हैं? उसे चलने दीजिए। हम भी बाबा साहब की तरह आगे निकलना चाहते हैं आगे। तो देख सकते हैं लगातार लोग, दलित समाज के लोग आज सड़क पर है। और ये नज़ारा ये जलालपुर का खाली नहीं है, अभी तो हम जलालपुर के जो प्रखंड है, प्रखंड का प्रांगण में है, लेकिन ये नज़ारा खाली यहीं तक सीमित नहीं है। ये खाली बिहार के बात नहीं है, पूरा देश में पूरा भूचाल मचा हुआ है। जो भी SC ST समाज के लोग आज सड़क पर है। क्यों? क्योंकि उसको हक, जो भी उसका हक है वो कुचला जा रहा है। सोच सकते हैं, बैनर देखिए, बैनर के तले तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तमाम लोगों से हम कुछ बातें हम जानने की कोशिश किए और पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।